ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ रोजाना तरह ने सतीश कुमार सिख भी सब तो पहले स्वागत कर रहे हैं, फिर बढ़ते चर्चा वाल। सतीश जी राम राम। राम राम नीलकमल जी। और सुनाओ किवें हो? नीलकमल जी मेरे हालचाल बिल्कुल ठीक है और जिस तरह के हमारी उम्मीद हुआ कि हमारे जो दर्शक हैं वे सारे के सारे ठीक हो, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। एक चिंता जो बड़ी गंभीर है समाज में, डिजिटल का जमाना हो गया और डिजिटल के इस युग में डिजिटल ठगी भी होने लगी, जिसका जो है हम बहुत बार जिक्र करें। लेकिन एक आम आदमी, खेत में काम करने वाला किसान आदमी, मजदूर आदमी, उसके साथ फ्रॉड हो जाता है किसी भी तरीके का, या वो ठगी का शिकार हो जाता है या वो 420 का शिकार हो जाता है, तो ये कह दें भी इसको जो है उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन जब ज्ञानवान आदमी इस ठगी का शिकार हुआ तो फिर चिंता का जो विषय है वो जरूर बन जा, इस बात पर चर्चा जरूर बन जाती है कि आज का टाइम किस ओर जाने लग रहा। पिछले दिनों एक खबर मैंने देखी थी, एक पूर्व बैंक के अधिकारी थे, छोटे मोटे नहीं बड़े अधिकारी थे, और उनने इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनके साथ लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ठगी होगी। ये बताया गया भाई ये SBI बैंक की इन्वेस्टमेंट स्कीम है और वो SBI बैंक का ही अधिकारी था, रिटायर्ड, लेकिन सारा कुछ जानकार होंगे किस तरह से झांसे में आ गया वो इस बात के, और वो अपने पैसे गवा बैठा। जब उसने अपने बेटे को बताया भी मेरे साथ ऐसा बन गया, तो फिर जो है वो शिकायत दर्ज हुई और उस बात का मामला उजागर हुआ। ईब में दूसरी चिंता इस बात की है कि बड़े बड़े अधिकारी इसमें जो है शिकार होने लग रहे। पूर्व IG गल यही है कि जे शिकार कोई ठगी का होंदा तो जाके पुलिस को शिकायत की जाती है। हाँ, तो इत्थे पुलिस दे साबका अधिकारी पुलिस कोल और बैंक वालों के दौरा है, लेकिन यहाँ पुलिस वाले भी शिकार होने लग रहे और बैंक वाले भी शिकार होने रहे। पुलिस वाले बहुत लोग शिकार हो गए, अगर आप आंकड़ा देखे जाए तो बैंक वालों की भी संख्या कम नहीं है इस मामले में। नीलकमल जी, ये बात जो है हम करें पंजाब की पूर्व IG अमर सिंह चहल, वो जो है ठगों की साजिश का शिकार हो गए और जो है उन्होंने ज़्यादा पैसे कमाने का उनको लालच दिया गया और वो जो है WhatsApp ग्रुप से जुड़े, जिस कारण उन्हें पैसे कमाने के जो तरीके हैं वो बताए गए। इसी तरह बैंक वाले के साथ हुआ था, इन्वेस्टमेंट कराई गई 30,000 रुपये की और उसका ब्याज बताएगा भी इतना ब्याज मिलेगा, डेली ब्याज मिलेगा। जब ब्याज उसको नहीं मिला तो उसने कहा ब्याज नहीं मिला, भी इन्वेस्टमेंट में इकट्ठा होने लग रहा है, इकट्ठा मिल जाएगा, तो फिर इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करा ली थी। ठीक इसी तरह अब हम बात करने लग रहे पुलिस अधिकारी की, जिसने अपने आप को गोली मार ली क्योंकि ठगी का शिकार मोटी का हो गया, सहन हुई नहीं बात। अब आपको ये पहले ज़रूर बता दें तो इनकी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई थी, अब जो है वो स्थिर है, मतलब ठीक है। इस ग्रुप में पटियाला शहर के कई नामी रिटायर्ड अधिकारी भी जो है वो शामिल हैं, जो ग्रुप बनाया गया है, जिसकी लिस्ट जो है पुलिस ने तैयार कर लिया है। अब बारी बारी से उनको तरीके से ढंग से पता लगाया जाएगा कि कितने लोग हैं इसमें ठगी का शिकार हुए, क्योंकि कई सारे लोग शर्म के मारे जो है वो सामने नहीं आते और कई सारे जो है बात वो बता देते हैं। शर्म के हमारे शब्द इसलिए यूज कराया कि इस तरीके से भी ठगी का शिकार कर लें। कई बार जो है किसी ग्रुप में, WhatsApp ग्रुप में, या फिर जो है एक हरियाणा की बात थी, महिलाएं का एक ग्रुप बना रखा था, एक लड़के ने, कुछ महिलाएं थी और वो अपने दोस्तों ने उसमें उलझा देकर था, वो मीठी मीठी बातें कर रही थी, फिर वो बाद में जो है ब्लैकमेल कर लिया गया था। इस तरह के भी ठगी का शिकार हैं जो कुछ सामने आ जाते हैं और कुछ सामने आ नहीं पाते। लेकिन यहाँ बात हम करने लग रहे IG की, पूर्व IG की। तो लिखित में कोई भी लिखित शिकायत देने को तैयार नहीं है, मगर जुबानी इस संबंधी जानकारी जो है वो जरूर देने लग रहे। ठगों ने अमर सिंह चहल को इसी तरह से ग्रुप में शामिल करवाया, जिसका नाम F777 वेल्थ एक्यूटी रिसर्च ग्रुप वो लिखा गया है। पुलिस ने साइबर क्राइम सेल ने अमर सिंह चहल की जो पत्नी है उनके बयानों के आधार पर आपराधिक मामला तो दर्ज कर लिया और मामले की जांच जो है आगे वो बढ़ाई जाने लग रही है। और ठगी का जाल में जो किस तरह फंसे IG जो है फर्जी निवेश ग्रुप से संपर्क होया, WhatsApp और टेलीग्राम इसमें एक्टिव एक ग्रुप से जुड़े जो खुद वेल्थ इनिविटी एडवाइजर और DBS ग्रुप से जुड़ता हुआ बताता है। भाई वही बात है, ज़्यादातर आज का तरीका चल रहा है भाई इन्वेस्ट करवाने की ठगी। कोई किसी तरह से इन्वेस्ट करवा देता है, कोई कहता है कि हमारा यहाँ पे
हम जो है कॉलोनी काटने लग रहे, बड़े बड़े जो ग्रुप हैं इस तरह से ठगी का शिकार वो बना ले हैं। और सरकारी और SEBI अप्रूवल का दावा करे, जिस तरह उसमें दावा कराया गया था भाई ये जो है SBI से अप्रूवल स्कीम है जिसमें बैंक को ठगा गया था, इसमें भी इस तरह के दावे करे गए। DBS बैंक के CEO के नाम पर भरोसा दिया गया, उसमें भी CEO के नाम पर भरोसा दिया गया था। मतलब देख लो तरीका दोनों का मिलता जुलता है यूँ। हर एक व्यक्ति ने खुद को DBS कर CEO बताकर शेयर मार्केट में IPO और ट्रेंडिंग टिप्स देने की शुरुआत किए और प्रोफाइल फोटो और रोजाना गाइडेंस का भरोसा दिया। बैंक वाले में भी ऐसे ही हुआ था, एक अधिकारी CEO बनकर बात करी, इन्वेस्टमेंट का भरोसा दिया, सारी बात करी कि हाँ ये बहुत अप्रूव्ड स्कीम है और आप इसमें इन्वेस्ट करो, भी मेरे जूनियर ने मुझे बताया था आप इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो। ठीक इस तरह से नीलकमल जी इसमें फंसा लिया जाता है। ऐसे जो है चुंगल में IG जो चहल है वो भी फंस गए। पूर्व IG को पहले अफसरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया, बाद में उन्हें एक अलग ग्रुप में शामिल करवाया गया और जहाँ शेयर बाजार IPO और अन्य निवेश योजनाओं से ज़्यादा रिटर्न का जो भरोसा दिलाया गया, शुरुआत में कुछ रकम पर रिटर्न दिखाकर विश्वास वो जीत लेते हैं और फिर बड़ी रकम का निवेश करवाकर उसको ठग लेते हैं। जी बिल्कुल सही जी। ਇਹ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਉਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ IPO ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਸਾਬਕਾ IG ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਸੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗਲ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ पुलिस जड़ी हैगी इस वाल वो जांच कर रही है। नीलकमल जी हमारे हरियाणा में कहते करा भी हसाए का नाम नहीं होता, रवाए का नाम हो जा। मैं बात करने लग रहा है BJP की, केंद्र सरकार की और जो है सूबा सरकारों की, राज्य सरकारों की। पंजाब में BJP ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जो है वो करी और पोस्ट में जिसमें केंद्र और कांग्रेस के मोदी सरकार का अंतर वो दिखाया गया। भाजपा ने कहा कि फर्क साफ है, कांग्रेस की सरकार तुष्टिकरण के आगे नतमस्तक थी और वहीं भाजपा की सरकार गुरुओं के आगे नतमस्तक है। माफ करना।
हालांकि भाजपा जो है वही गलती कर बैठी। उन्हें पार्टी की वाहवाही के चक्कर में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों का जो कार्टून छाप दिया। हालांकि इस विवाद को बढ़ते देख उन्होंने इस कार्टून को, इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। अब ये मुद्दा जो है बढ़ गया। गुरु साहिबजादों का कार्टून पोस्ट करके बीजेपी फंस गई। आप और कांग्रेस ने कार्रवाई मांगी। हरसिमरत ने वीर बादल दिवस पोस्टर को उस पर केंद्र सरकार को घेरा है। नीलकमल जी, ये आजकल पंजाब में चलने रहा। अब वो जो मैंने बात कही थी भाई हंसाए का, भाई जो केंद्र सरकार है, जो हरियाणा की सरकार है या जो बीजेपी सरकार है, वो वास्तव में गुरुओं को नतमस्तक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वो सारी की सारी जो हमारी जितने भी 36 बिरादरी कहते हैं उनके जो गुरु हैं उनका जो है सम्मान है, उनका जन्म दिवस है, वो मनाते हैं। लेकिन यहाँ जो वीर बाल दिवस है आजकल जो है शहादत के दिन चल रहे नीलकमल जी, और उस दौरान में इस पोस्ट न करके वो चर्चा में आ गए, यूं को आके फंस गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों के कार्टून पोस्ट करने पर पंजाब में बीजेपी जो है वो गिरी हुई नजर आई, मतलब बुरी तरह से गिर चुकी है। पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी ने इसका कड़ा जो विरोध है वो जताया। इसके बाद केंद्र सरकार ने साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस का जो पोस्टर जारी किया था, जिसमें साहिबजादों की जगह बिना पगड़ी बच्चों को फोटो लगा दी। उस पर अकाली सांसद हरसिमरत कौर और बादल ने कड़ा विरोध जताते हुए छोटे साहिबजादों की महान शहादत को गैर सिख विचारधारा से जोड़ा जा रहा है। इस बात पर ऐतराज विचारधारा नाल इस ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ एक पोस्टर जड़ा है। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी ने न्यू कहा है इस मामले में भाई सफाई दी है कि उनकी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो सिख धर्म के सम्मान में न हो। उन्होंने कार्टून जारी करने को किसी की शरारत बता दिया। तो अब अपनी बात करें पूरी। बिल्कुल एनिमेटेड पोस्टर जड़ा हैगा वो जारी किया, इनू लैके बीजेपी जरूर करती नज़र आ रही है। पर गल स्थिति है कि वीर बाल दिवस जड़ा नाम दिता गया है, इनू कुछ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ 14 ਨਵੰਬਰ को। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ। ਆਖਰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ बीते दिनों के जारी किया गया सीगा, जिहदे विच बाल दिवस के तौर के उत्ते खुशी की जिक्र किया गया सीगा ते नाल एक बच्चे की तस्वीर जिहड़ी हैगी आ वो लगाई गई सी। इनू लैके भी हरसिमरत कौर बादल होरां ने एतराज़ जताया सीगा। इस तो पहलां जदों वीर बाल दिवस की गल आउंदी है, जदों नाम रखा गया सीगा, हुण भी बड़े सारे लोग ने, चाहे SGPC है, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आपां गल करदे ने, श्रोमणी अकाली दल के जिहड़े आगू ने या होर ने, वो जरूर इस गल की मंग करते आ रहे हैं कि वीर बाल दिवस की बजाय जे इसका नाम छोटे साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े के उत्ते रख दिता जाए तो शायद इसकी जिहड़ी हैगी है वो गल अलग हो जाए, उन्होंने सच्ची नतमस्तकता होवेगी। पर जी कई बार की हुंदा है इन्हां चीज़ों को लैके कंट्राडिक्शन आपस के विच जिहड़ा हैगा विरोधाभास रहिंदा है। हुण पंजाब के लोग चंगे तरीके दे नाल जाणदे ने कि शहीदी जोड़ मेला लगदा है, छोटे साहिबजादियां वड्डे साहिबजादियां की शहादत का की मुल है, क्योंकि लखां की गिनती दे विच संगत जड़ी है इन्हां शहीदी दिहाड़िਆਂ के जोड़ मेले के दौरान उत्थे जुड़ती है तो सरहंद दीयां दीवारां उन्हां नूं नतमस्तक हुंदी है। पर की वीर बाल दिवस पूरे देश भर दे विच जिथे कि इस दी ज़रूरत हैगी उस इतिहास नूं पहुँचाउण दी, उसकी महत्ता थी कि उत्थों तक उस ढंग नाल पहुँचिया गया है। जरूर केंद्र सरकार की यह बहुत वड्डी कही सोच है कि उन्होंने छोटे साहिबजादियां दी जिहड़ी लासानी शहादत सीगी, बिल्कुल छोटी उम्र दे विच जिहड़ा एडा वड्डा साका उन्होंने दिखाया, तो मतलब कि शहादत दी, अपनी धर्म नहीं बदलिया। जबकि छोटे बच्चों को कहते कि जे लालच दे दिता जाए तो शायद वो डोल जाते हैं, पर वो गुरु कितने महान थे, वो महान सीगे। हाँ। जिन्हों ने अपने पिता की अपने दादे की जिहड़ी विरासत सी शहादत की उन्होंने उत्ते चलते हुए जिहड़ा है अपनी खुद की शहादत देना मंजूर किया, पर धर्म नहीं बदलिया। विश्वास दीन कबूलना उन्होंने
मंजूर नहीं किया। विश्वास करना नीलकमल जी, जब आपने यह बात जो है अभी लास्ट में इसको लेके आए और बाल दिवस की बात करी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए भी छोटे छोटे बच्चे और किस तरह से उन पर जो है अत्याचार हुआ। नीलकमल जी आप एहसास करो, सोचो एक बार कि अगर किसी के साथ ऐसा हो तो फिर कितना जो है मुश्किल हो जाता है उसको सहन करना। लेकिन इन बच्चों ने इनको सहन किया। हालांकि इनको जो है बच्चा नहीं, बाबा जी हमने कहना चाहिए, बाबा जी कहना चाहिए, बाबा जी ही कहेंगे। इन्होंने सहन, हाँ, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, कितनी मतलब सहन शक्ति थी अपने, ये कह लो कि अडिग रहे उस आस्था में जिसमें उनको विश्वास था। तो नीलकमल जी बात धर्म की चल रही है, तो एक बात और मेरे याद आ गई। हिसार की मैंने एक खबर जो है वो देखी थी। हिसार में बजरंग दल का एक मामला सामने आया। अभी चर्च के सामने वो जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस बात को लेकर जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने कुछ नेताओं को नोटिस दे दिया भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश मत करना। इस भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, सब आप अपना त्यौहार, आप अपना धर्म मनाने लग रहे, तो किसी के धर्म में क्यों खलल पैदा करना। इस बात को लेकर जो है उनको नोटिस वो दिया गया है। हरियाणा के हिसार में बजरंग दल ने 25 दिसंबर को क्रिसमस के चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का वो ऐलान कर दिया। और बजरंग दल ने क्रांतिमान पार्क में लोगों को इकट्ठा होने की जो है वो बात कही नीलकमल जी। और इसके राष्ट्रीय इस कार्यक्रम में जो बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं किशन प्रजापति, वो आने की बात इसमें होने लग रही। पार्क में झंडे और बैनर लगा दिए गए। हालांकि इस पार्क में 25 तारीख ने 25 दिसंबर को 160 साल पुराना सेंट थॉमस चर्च क्रिसमस का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। हर बार मनाते होंगे, इस बार भी मनाने की उन्होंने परमिशन ले रखी है। उधर पुलिस ने हिंदू संगठनों से जुड़े माफ करना जी 4 नेताओं को क्वार्टर जो चौकी निवासी संजीव चौहान, इंदिरा कॉलोनी निवासी कपिल लाहौलिया, चौक निवासी प्रवीण और कैमरी निवासी अमर सिंह को नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया भी आपसी सौहार्द जो है भाईचारा न बिगाड़े और इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तहसीलदार ने चर्च व क्रांतिमान पार्क का निरीक्षण करा और स्थिति का जो है वो जायजा लिया। चर्च की ओर से ये बात जरूर कही गई कि बजरंग दल के कार्यक्रम को लेकर उनके पास कोई आपत्ति नहीं आई। वहीं कार्यक्रम के आयोजक दीपक का कहना है कि उन्होंने उसके पास कार्यक्रम की अनुमति है और वो नियमों को देखकर कार्यक्रम करने लगे। अब बात यह है नीलकमल जी, जब एक आदमी ने पहले से ही वहां परमिशन ले रखी, वो जो है वहां अपना कार्यक्रम करने लग रहे, तो उसमें अड़चन करने का मकसद क्या हो सकता है? क्या ये हिंदुत्व की विचारधारा है? क्या यही हिंदुत्व है कि दूसरे के धर्म को, दूसरे के काम को परेशान करना? भाई नु क्या करा भाई, अपनी लकीर न लंबी करो, दूसरे की लकीर न मटाने की कोशिश ना करो। आप अपने धर्म का प्रसार करो, प्रचार करो, करना चाहिए। संविधान ने अधिकार दे रखा कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि किसी ने परमिशन दे रखी, सरकार ने परमिशन दे रखी, प्रशासन ने परमिशन दे रखी, आप उसको जाके जो है डिस्टर्ब करो। या तो सरकार परमिशन ना दे, अगर वहाँ कुछ आपको लगता है कि गलत हो रहा है आप उसकी शिकायत करो। अगर धर्म का प्रसार हो रहा है तो वो भी अपना कर रहे, आप भी अपना करो। भी ऐसी मान्यता है, चर्चा इस बात की भी है समाज में भी इस तरह से लोगों को नहीं करना चाहिए। बाकी सोच है सब की आप अपनी है, इसके पीछे की विचारधारा क्या है, क्या उनकी नीति है, ये तो जो है वो सामने आ ही जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। जी बिल्कुल, दो पक्ष ने सतीश जी, एक तो धार्मिक पक्ष हैगा तो दूसरा पक्ष है कट्टरता का पक्ष हैगा कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ संवैधानिक तौर ਦੇ ਉੱਤੇ अगर डर इस बात का है ना भी लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे, लोगों इनका प्रचार होएगा, आप अपने आप को मजबूत रखो ना, अपने बालकों को समझाओ, अपने धर्म के लोगों को समझाओ भी दूसरे धर्म में ना जाएं, वहाँ आप अपना टाइम लगाओ। ये तो नहीं है कि आप दूसरों की लाइन को छोटी करने पर लगे रहो। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਔਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੌਹਾਰਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ नहीं जाना चाहिए। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुओं के लिए जो है अपने जो प्राण है वो निछावर कर दिए, शहादत देती। वहाँ से हम शिक्षा नहीं ले रहे और हम जो है दूसरे के उसमें जाकर डिस्टर्बेंस पैदा करने लग रहे। ऐसा तो नीलकमल जी, क्योंकि ये इतिहास है, हमने इतिहास से भी कुछ सीखना चाहिए। जो हम पढ़ने लग रहे, जो हम देखने लग रहे, भाई आज जो है भाई हिंदू धर्म जब खतरे में था, जब कश्मीरी पंडितों पर मुसीबत आई, वो जो है गुरु जी के पास आए और ये सारी की सारी घटनाएं घटी जिसका जिक्र नहीं करते क्योंकि सब ने इस बात का पता। फिर हम इतिहास से शिक्षा क्यों नहीं लेनी चलो अपने अपने धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੌਹਾਰਦ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਵਿਗੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ रखना चाहिए। बिल्कुल नीलकमल जी, किसी के धर्म को कोई ठेस पहुंचाना, किसी के संगठन को ठेस पहुंचाना हमारा जो पर्पज नहीं है। सिर्फ पर्पज इतना है कि भाई खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, खुद भी अपनी भक्ति करो और दूसरों को भी भक्ति करने दो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अगर ये धर्मनिरपेक्ष ना होता तो हम आज बैठकर ये बात भी ना कर रहे जी। बिल्कुल स्टीव जी, ये तो गल होगी और काफ़ी चर्चा सी, पर केंद्र ने जड़ा VV राम जी बिल जड़ा विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा का रौला पड़ रहा है, जो मनरेगा का सब का नाम महात्मा गांधी मनरेगा हटा दिता जड़ा है, उस नूं लैके हुण ये पंजाब सरकार ने विशेष सैशन बुलाया, इजलास विशेष सैशन बुलाया 30 दसंबर नूं। 30 दसंबर नूं जड़ा सैशन बुलाना है उस नूं राजपाल ने मंजूरी भी दे दी है। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6-7 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6ਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ तमाम ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। सत श्री अकाल जी, राम राम जी।